हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज जो हम लोग एक टॉपिक उठा रहे हैं सीजीपीएससी के लिए भारत के भूगोल में, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि हम इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझेंगे। इन कॉन्सेप्ट के बिना आगे के जो हम जितने भी चैप्टर्स करेंगे उसे आपको याद करना पड़ेगा। इसी वजह से इन कॉन्सेप्ट की क्लास को आप बहुत ज्यादा ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। और एक बार यदि आपको ये क्लास समझ में आ जाती है तो आगे की जितनी भी अपन मौसम यानी कि सीजन की क्लास करते हैं, ऋतु की क्लास करते हैं, तो हम लोग देखेंगे भारत की जलवायु में मुख्यतः यदि देखा जाए तो 4 प्रकार की ऋतु देखी जाती हैं। वो कैसे होती हैं, क्यों उनका इस समय पर फॉर्मेशन होता है, क्यों इसी समय आती हैं और उनके कारण क्या क्या प्रभाव पड़ता है, क्या वायु यानी हवा का डायरेक्शन रहता है, विंड का डायरेक्शन, क्यों ये डायरेक्शन रहता है और उसके क्या क्या इंपैक्ट होते हैं। ये सारी चीजें हमें कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा, हमें सबकी सब समझ में आ जाएगी। तो इसीलिए कंसेप्ट वाइज ये क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आगे की क्लासेस समझने के लिए। तो आइए हम समझते हैं इस पूरे डिटेल हमें इस पूरे कॉन्सेप्ट्स को। सबसे पहले आप एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट जानिए कि यदि हम विंड की बात करते हैं यानी कि हवा के प्रवाह की बात करते हैं तो सिंपल सी बात है, हवा का प्रवाह क्यों होता है ये आप समझिए। तो हवा का प्रवाह तभी होगा जब एक तरफ वो हवा का दबाव जो रहेगा ज्यादा रहेगा और दूसरे तरफ हवा का प्रवाह क्या रहेगा, कम रहेगा। तो इस वजह से हवा या जो विंड रहेगी वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर यानी कि उच्च दबाव से निम्न दबाव की तरफ बहेगी, प्रवाह करेगी। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नेचर में हर कुछ बराबर यानी कि इक्विलिब्रियम की तरफ बढ़ना चाहता है। सारा का सारा जो नेचर है, प्रकृति है, वो समान इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करने की कोशिश करता है और इसी वजह से कोई भी उच्चतम और निम्नतम रहेगा तो उसे ये बराबर करने की कोशिश करता है। तो यही सबसे बेसिक है किसी भी जो विंड के फ्लो का या हवा के प्रवाह का यदि अपन समझे तो ये सबसे बेसिक रहेगा। यानी कहीं पर भी ज्यादा दबाव रहेगा और कहीं दूसरी जगह निम्न दबाव रहेगा तो हवा हमेशा कैसे बहेगी, उच्च दबाव से लेकर निम्न दबाव की तरफ बहेगी। अब यदि हम समझते हैं कि ये होता क्यों है, नॉर्मली किसी जगह पर हाई प्रेशर क्यों होता है और किसी जगह पर लो प्रेशर क्यों होता है, इस स्थिति को यदि आप समझोगे तो ये मुख्यतः 2 कारण से होती है। इसके बारे में अपन समझते हैं। मान लीजिए एक जगह की अपन बात करते हैं, ये जो जगह है यहां पर बहुत ही ज्यादा जो यहां का तापमान है वो बहुत ही ज्यादा है, यानी कि इस जगह का टेम्परेचर जो है बहुत ज्यादा है। मान लेते हैं कि ये रेगिस्तान एरिया है, ये डेजर्ट एरिया है। तो डेजर्ट एरिया में या रेगिस्तान के इलाके में क्या होगा, जो भूमि रहती है बहुत ज्यादा गर्म होगी। यहां तक का जो तापमान है वो 40 से 50 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है आमतौर पर। यदि इतना ज्यादा टेम्परेचर है, इतना ज्यादा तापमान है, तो जो भूमि रहेगी बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी और इस भूमि के आसपास जो हवा रहेगी वो भी बहुत ज्यादा गर्म होगी। इस प्रोसेस को कहते हैं कंडक्शन। कंडक्शन से क्या हो रहा है, भूमि से यानी कि जमीन से जो हवा संपर्क में आती है वो गर्म होती है और ये जो हवा जब गर्म होती है तो क्या होता है, गर्म चीज ज्यादा हल्की होती है और हल्की होगी तो ये जो हवा रहेगी ये क्या करेगी, ये ऊपर उठेगी। यही बेसिक कॉन्सेप्ट है। यानी कि तापमान की वजह से जब भी टेम्परेचर तापमान किसी भी जगह का ज्यादा टेम्परेचर होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, ये पूरा का पूरा जो सतह है वो गर्म होगी, वो हीट होगी और इसी हीट की वजह से जो हवा उसके संपर्क में रहेगी वो क्या होगी, हल्की होगी और ये ऊपर जाके उठ जाएगी, राइज हो जाएगी। तो अब यदि आप सतह में देखोगे पहले की अपेक्षा हवा का जो ओवरऑल दबाव था वो कम हो गया क्योंकि हवा उठ गई, ऊपर चले गई। इसी वजह से जहां पर टेम्परेचर या तापमान ज्यादा होगा वहां पर क्या होगा, लो प्रेशर यानी कि कम दबाव की स्थिति होगी। इसके विपरीत यदि अपन उल्टा समझते हैं
यानी कि कोई ऐसा एरिया देख लेते हैं जहां पर बर्फ हमेशा से ढकी रहती है, बर्फ हमेशा से ढकी रहती है, यानी कि परपेचुअल आइस वाली स्थिति है, पूरा का पूरा इलाका बहुत ज्यादा ठंडा है। तो भूमि के आसपास, जैसे कि ये एग्जाम्पल हो जाएगा इंडिया के केस में लद्दाख का सिचुएशन हो जाएगी। ऐसा ही यदि अपन देखें उच्च पहाड़ों की स्थिति हो जाएगी, जैसे कि जितने भी हिमालय में उच्च चोटी है वहां पर क्या होगा, तापमान जो होगा बहुत ही ज्यादा कम होगा। इसी वजह से बर्फ हमेशा ग्राउंड के पास जमी रहती है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, यहां पर जो भूमि रहेगी, जो लैंड रहेगी, वो बहुत ही ज्यादा क्या रहेगी, ठंडी रहेगी। ठंडी रहेगी यानी कि इसका तापमान कम होगा। इसी की वजह से जो हवा यानी कि एयर के पार्टिकल्स इस भूमि से सटे हुए होंगे वो भी बहुत ज्यादा ठंडे होंगे, और जितने ज्यादा ठंडे होंगे वो उतने ज्यादा भारी होंगे। और इसी वजह से क्या होगा, ये जितना ज्यादा दबाव बढ़ते जाएगा, जितना ज्यादा भारी होंगे, ये सतह से उतने ज्यादा चिपके रहेंगे, सतह के उतना ज्यादा करीब रहेंगे। इसी वजह से ऐसी जगह में जो हवा का दबाव रहेगा वो क्या रहेगा, बहुत ज्यादा रहेगा। यानी कि एक स्थिति आप ऐसी समझो जहां पर रेगिस्तान वाला इलाका है, यानी कि इस जगह में यदि यहां पर अपन राजस्थान की सिचुएशन देख लें, और दूसरी तरफ यदि अपन देखें, या इसको अभी राजस्थान नहीं करते, हॉट डेजर्ट की सिचुएशन यानी कि रेगिस्तान की सिचुएशन मान लेते हैं, जहां पर टेम्परेचर क्या है, बहुत ही ज्यादा है, और इसी की वजह से हवा ऊपर उठ जा रही है। तो यहां पर प्रेशर जो है बहुत ज्यादा कम है। कम प्रेशर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, LP यानी कि लो प्रेशर से रिप्रेजेंट किया जाता है। वहीं पर एक ऐसी जगह जहां पर जो है तापमान बहुत ज्यादा कम है, और इस वजह से यहां पर जो प्रेशर है बहुत ज्यादा रहता है, तो ये वाली सिचुएशन क्या होगी, हाई प्रेशर वाली सिचुएशन रहेगी। तो ऐसी जगह में, ऐसी स्थिति पर क्या होगा, जो हवा बहेगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहती है। तो ये बेसिक होता है। मुद्दा क्या है जो आपको याद रखना है कि हवा का जो प्रवाह का डायरेक्शन होता है हमेशा किस तरफ से होता है, उच्च दबाव से निम्न दबाव की तरफ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होता है। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट के तौर पर यदि अपन समझने की कोशिश करते हैं भारत की स्थिति, और भारत की स्थिति के आधार पर हम समझेंगे कि क्या क्या हवा का डायरेक्शन कैसे होगा, प्रवाह कैसे होगी, कौन सी समय में, शीत ऋतु में यानी कि विंटर के समय हवा का प्रवाह कैसे होगा, ये समझने की कोशिश करते हैं। तो यदि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जैसे जैसे हम समुद्र या पानी से दूर होते जाते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर ज्यादा एक्सट्रीम की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ता जाता है। तो एक बात हम जानते हैं कि जो ये हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जितना भी कोस्टल एरिया है, तटीय क्षेत्र है, वहां पर तापमान औसत तौर पर जाता है सिमिलर जैसा जाता है। यहां पर एवरेज 20 से 25 डिग्री सेल्सियस ही जाएगा, ठंड में भी गर्मी में भी। वहीं यदि अपन इंटीरियर जाने लगे तो यहां पर ठंड में क्या होगा, तापमान बहुत ज्यादा कम होने लगेगा। तो ये वाला जो इलाका है ये क्या होगा, यहां पर जो तापमान है बहुत ज्यादा कम हो जाएगा शीत ऋतु में, और इसके विपरीत यदि अपन देखें तो टेम्परेचर कम होगा, यानी कि आप क्या बोलोगे, प्रेशर जो है वो कैसा होगा, प्रेशर होगा ज्यादा। अभी हम लोगों ने देखा यदि प्रेशर ज्यादा हो रहा है। अब यदि हम दक्षिण इलाके को देखें तो दक्षिण इलाके में क्या हो गया, यहां का इसके कंपैरिजन में जो तापमान रहेगा वो क्या रहेगा, वो ज्यादा रहेगा। इसी वजह से प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। इसी वजह से दक्षिण इलाके में क्या बन गया, यहां पर बन गया LP यानी कि लो प्रेशर बन गया, और जो ये ठंडे इलाके हैं यहां पर बन गया हाई प्रेशर। इस वजह से हवा कहां से बहेगी, हवा बहेगी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो ये कुछ इस तरीके से ओवरऑल ट्रेंड देखा जाता है हवा का बहने का। यानी कि एक बात आप समझिए, हवा कहां से बह रही है, हवा बह रही है उत्तरी इलाकों से दक्षिणी इलाकों की तरफ, और दक्षिणी इलाकों में ये ग्रेजुअली
यानी कि इसको देखोगे तो ये बह रही है कहां से, ये बह रही है भूमि यानी कि लैंड एरिया से, ये बह रही है समुद्र की ओर, सी की तरफ। तो जब ये हवा बहेगी तो इस इलाके में क्या रहेगा, पानी नहीं रहेगा। इसी वजह से ये कभी भी बारिश ज्यादा मात्रा में नहीं कॉज करती है, कभी भी वर्षा ज्यादा नहीं होती है। बात आई समझ में। वहीं पर यदि आप देखते, यदि ये समुद्र से होके भूमि में जाती, तो जब ये हवा समुद्र में बहती तो ये क्या करती, बहुत सारे वाटर वेपर जो है, मॉइस्चर है, वो क्या करती, वो पिक कर लेती, और वही मॉइस्चर जो वाटर वेपर्स हैं, जो भाप बन के आते, वो हमें बारिश कॉज करते इन द समर सीजन। तो यदि हम इस मॉडल को समझ गए हैं तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो बात समझ में आई। ये बात बहुत सिंपल हो जाती है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ही हवा बहती है, और इसका एक महत्वपूर्ण कारण जो होता है वो होता है तापमान यानी कि टेम्परेचर। हालांकि मैं ये नहीं बोल रहा हूं सिर्फ यही क्राइटेरिया होता है, एक और क्राइटेरिया होता है, बट अभी हम उसको बाद में पढ़ेंगे। एक क्राइटेरिया हम बाद में जब पढ़ेंगे तो वो ये भी होता है कि किसी कारण से यदि वर्टिकल मूवमेंट हो जाए, यानी कि जब हवा अचानक से ऊपर उठ जाए, तो हवा ऊपर उठ सकती है, एक कारण होता है तापमान यानी कि टेम्परेचर जो हमने देखा, और दूसरा कारण होता है यदि अचानक से किसी प्रोसेस के कारण, जैसे कि हवा जा रही है, अचानक से बड़े से माउंटेन से टकराई, पहाड़ से टकराई, और उस पहाड़ ने उसे अपलिफ्ट कर दिया, तो भी होता है। तो वो भी एक कारण है, लेकिन उस डायनामिक फैक्टर को अभी हम छोड़ रहे हैं, अपन सिंपल भाषा में समझ रहे हैं, कॉन्सेप्ट को आसान करके समझ रहे हैं कि ये क्या होता है। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं इसी को। जैसे हमने शीत ऋतु में देखा, क्या हम इसे गर्मी में भी देख सकते हैं, समर सीजन में भी देख सकते हैं? तो यदि हम समर सीजन की बात करें तो समर सीजन में यदि आप देखोगे ग्रीष्म ऋतु में, तो क्या रहेगा, ये वाला जो ये फिर से क्या रहेगा, यहां पर जो टेम्परेचर रहेगा, दक्षिणी क्षेत्रों में जो टेम्परेचर रहेगा वो क्या रहेगा, सिमिलर रहेगा, क्योंकि ना समुद्र के इन्फ्लुएंस के कारण ना तो ज्यादा ठंड पड़ती है ना ज्यादा गर्मी पड़ती है। लेकिन इन इलाकों में अब क्या होगा, टेम्परेचर जो है बहुत तेजी से तापमान बढ़ जाएगा। तापमान बढ़ा तो जो प्रेशर है क्या हो गया, लो प्रेशर हो गया, और वहीं इन इलाकों में और समुद्र में क्या रहा, हाई प्रेशर रहा। इसी वजह से गर्मी के मौसम में क्या होगा, अब हवा का जो डायरेक्शन रहेगा उल्टा हो जाएगा, ये बहेगा समुद्र से लेकर भारत के कॉन्टिनेंट की तरफ, भारत का सब कॉन्टिनेंट की तरफ, यानी कि कुछ इस तरीके की हवा का डायरेक्शन रहेगा। बात आई समझ में। इसी वजह से गर्मी में आप देखोगे हवा कहां से बह रही है, बह रही है सी यानी कि समुद्र से लेकर भूमि की तरफ, लैंड की तरफ। इस वजह से जब ये हवा बहुत ही बड़ी मात्रा में जो है मॉइस्चर को पिक करती है, क्योंकि समुद्र से बह रही है, तो समुद्र से ये क्या करेगी, मॉइस्चर को, जो भाप है उसको उठा लेगी, और वही भाप भारत में आके बारिश कॉज करेगी। तो इसी वजह से आप देखोगे भारत में मॉनसून कब आता है, वो आता है गर्मी के मौसम के आखिरी, गर्मी में ही आता है। बेसिकली बोला जाए तो गर्मी में जैसे जैसे बढ़ते जाती है तो गर्मी के बाद ही मॉनसून आता है। तो ये बात समझ में आई क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि हाई प्रेशर से लो प्रेशर हवा बह रही है, और गर्मी के मौसम में हवा बहने का डायरेक्शन, हवा का जो प्रवाह है वो किस तरह से होता है, समुद्र से लेकर भूमि की तरफ होता है। तो ये है बेसिक हवा का प्रवाह के बारे में। अब ये था पहला कॉन्सेप्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसके माध्यम से अगर आगे हम अगले वीडियो में ऋतु के बारे में पढ़ेंगे। अब दूसरा कॉन्सेप्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो एक और आता है, वो आता है जेट स्ट्रीम और ऊपरी हवा का कॉन्सेप्ट। अब देखो ये क्या होता है, इसके बारे में अपन समझते हैं। अब एक बात आप देखो, जब ये एटमॉस्फेयर है, यदि ये अपन देखें तो ये क्या है, एक एटमॉस्फेयर की लेयर है। इस लेयर को बोला जाता है ट्रोपोस्फियर। इसको हिंदी में भी आप ट्रोपोस्फियर ही बोलोगे, क्योंकि जितने भी टेक्निकल वर्ड्स हैं आप हिंदी में भी सिमिलर लिखते हो तो कंपैरेटिवली आपको मार्क्स ज्यादा अच्छे मिलते हैं। इसमें आप हिंदी में कन्वर्ट करने की कोशिश मत करो, इसे आप ट्रोपोस्फियर, यहां पर भी हिंदी में भी आप ट्रोपोस्फियर ही बोलो। ठीक है, तो ये जो पहली सतह है हमारे वायु एटमॉस्फेयर की, उसे हम कहते हैं
ट्रोपोस्फियर। अब देखो, जब हम बात कर रहे हैं कि यहां पर सपोज लो प्रेशर था और यहां पर हाई प्रेशर था, तो लो प्रेशर वाली सिचुएशन में हमने क्या बोला, हवा क्या हुई, लो प्रेशर क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर जब ज्यादा गर्मी पड़ी तो क्या हुआ, हवा हल्की हो गई और इसी वजह से ये जो हवा है ये ऊपर उठ गई। ठीक है, हवा ऊपर उठ गई और ये हवा कहां तक बहती है, ये बहती है ट्रोपोस्फियर की ऊपर वाली सतह तक। इसे एक और यदि आप जानना चाहें तो इसे कहते हैं ट्रोपोपॉस, ये इस सतह तक बहती है। अब यदि अपन देखें तो यहां पर तो हवा रहेगी नहीं, अब यहां पर जाके ये हर डायरेक्शन में हवा जो है फैल जाती है। और वहीं पर यदि हम हाई प्रेशर की बात देखें तो यहां पर यहां नीचे क्या है, लो प्रेशर है, लेकिन ये हवा जा रही है ऊपर की तरफ और ऊपर जाकर क्या हो रहा है, यहां पर हवा जम रही है, तो ये हो गया हाई प्रेशर। और वहीं पर यहां से जब फैलेगी तो इसकी तुलना में दूसरे इलाके में क्या हो गया, लो प्रेशर। बात समझ में आई? यानी कि ये एक 3D सिस्टम है, इस बात को आप समझिए। यदि अपन देखते हैं तो देखो, जैसे यहां पर किसी कारणवश लो प्रेशर बन गया, यानी कि लो प्रेशर बन रहा है, मतलब कि हवा क्या करेगी, ऊपर उठेगी। यदि हवा ऊपर उठेगी तो ये देखो, ये हवा ऊपर उठी, यही जब हवा ऊपर उठी तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर बन गया हाई प्रेशर। अब यहां पर हाई प्रेशर बन गया है तो हवा यहां से आगे वाले इलाकों में जाएगी, आगे पीछे आजू बाजू वाले इलाकों में जाएगी। और वहीं जहां पर हाई प्रेशर है तो वहां पर क्या है, दबाव हमने अभी देखा नीचे की तरफ है, तो यहां पर जो है हवा वो नीचे की तरफ जा रही है, इसी वजह से ऊपर सतह में यहां हो गया लो प्रेशर। इस वजह से अब यदि अपन ऊपर की सतह को देखेंगे तो क्या हो गया, एक तरफ हाई प्रेशर हो गया, दूसरी तरफ लो प्रेशर हो गया। हवा कहां से कहां बहती है, हाई प्रेशर उच्च दबाव से निम्न दबाव की तरफ, इसी वजह से हवा जो है ऐसे बहने लगी। बात समझ में आई? यानी कि दो बातें आप समझिए। सबसे पहले ये जो है ये उत्तर दक्षिण की बात नहीं कर रहा है, ये सेम पॉइंट है, लेकिन यहां पर अपन उसी पॉइंट पर ऊंचाई पर जा रहे हैं। तो जहां पर इस ऊंचाई पर मान लीजिए ये है, ये जो है लैटिट्यूड मान लेते हैं अभी अपन 20 डिग्री लैटिट्यूड है, तो इसी में ये ऊपर का डायग्राम जा रहा है। ये है मान लीजिए सतह का, यानी कि 0 किलोमीटर, तो ये है 13 किलोमीटर की स्थिति, 13 से 15 किलोमीटर की स्थिति ऐसे रहेगी। यानी कि जहां सतह पर लो प्रेशर होता है वहीं उससे 12-13 किलोमीटर ऊपर क्या होता है, हाई प्रेशर होता है। और जहां सतह पर हाई प्रेशर होता है उसके ऊपर ट्रोपोस्फियर के जो अंत है वहां पर क्या होता है, वहां पर लो प्रेशर होता है। और क्योंकि जो हवा बहती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहती है, इसी वजह से जो आप देखोगे हवा ऊपर की तरफ जो बह रही है वो नीचे की हवा बहने से उल्टे तरफ बहती है। इसी को कहा जाता है ऊपर अपर एयर एटमॉस्फेयर का सर्कुलेशन। यानी कि जहां पर ये वाला जो हमने पढ़ा ये सतह की बात कर रहा था, सरफेस की बात कर रहा है, ये ऊपरी सतह की बात कर रहा है जो सरफेस से 12-13 किलोमीटर ज्यादा ऊपर है। बात आ गई समझ में? ठीक है, ये थोड़ा सा हाई फाई कॉन्सेप्ट है, हो सकता है आपको नहीं समझ में आए, इसी वजह से आप क्या कर सकते हो, कोई भी कॉन्सेप्ट ले सकते हो। जैसे आप ये फोन है, तो ये जो फोन है ये ऐसा है, ये 0 किलोमीटर है, ये 13 किलोमीटर है, इस तरीके से आपको लेके समझना है। ये एक ही पॉइंट पर हाइट में ऊपर जा रहा है और ये सिचुएशन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक बात हमें समझ में आ जाती है कि यदि सतह पर जो हवा का जो डायरेक्शन है वो क्या है, वो मान लीजिए वेस्ट से लेकर ईस्ट है, यानी कि पश्चिम से लेकर पूरब है, तो उसी पॉइंट पर सतह के ऊपर कितना रहेगा, वो रहेगा ईस्ट से लेकर वेस्ट, वो उल्टा डायरेक्शन रहेगा। ठीक है, हालांकि यहां के हिसाब से देखा जाए तो ये हवा का डायरेक्शन ऐसे रहेगा, इस तरीके से रहता, और ऊपर यदि देखते तो इस तरीके से रहता। तो इसको पूरब से लेकर पश्चिम रहेगा। वहीं पर यदि अपन इसी में 12-13 किलोमीटर ऊपर जाएं सतह से, तो इन द अपर एटमॉस्फेयर ये जो रहेगा ये रहेगा वेस्ट से लेकर ईस्ट।
यही एक मेजर ट्रेंड है जो आपको समझना था। यदि ये बात समझ में आ जाती है तो हमारे मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट आगे जो भूगोल के आएंगे वो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट पे एक बहुत ही ऐसा जो है टॉपिक अपन पढ़ेंगे जिसे आगे अपन कहते हैं जेट स्ट्रीम। तो देखो, पहला जो हमने फैक्टर पढ़ा वो क्या है, पृथ्वी की सतह है, यानी कि पृथ्वी के सरफेस में हवा का प्रवाह का क्या कारण है, ये हम लोगों ने देखा। दूसरे नंबर पर यदि अपन देखें तो ऊपरी एटमॉस्फेयर, ऊपरी जो वायु संचार है उसमें कैसे बहाव रहता है वो अभी हम लोगों ने देखा। ये बात आई समझ में। अब इसी में हम पढ़ते हैं कि ठंड में, जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था, सतह का जो बेसिकली एटमॉस्फेयर है, यानी कि जो सरफेस है, सरफेस में कैसे हवा प्रवाह करती है। अब इसी में यदि हम शीत ऋतु में ही बात करते हैं, हवा का प्रवाह कैसे बहता है ऊपर की तरफ अपर एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो अब देखो यहां पर क्या होता है सिचुएशन, यदि अपन फिर से समझते हैं तो जहां पर भी, यहां पर अपन में ठंड की बात कर रहे हैं, तो ठंड में यदि अपन बात करें तो यहां पर जो प्रवाह रहता है वो रहता है, मतलब अपन बात कर रहे हैं अप्रोक्सीमेटली 13 किलोमीटर में। वो प्रवाह जो रहता है वो कैसे रहता है, वो रहता है पश्चिम से लेकर पूरब तक, वेस्ट से लेकर ईस्ट तक रहता है। अब ऐसा क्यों रहता है, एक बात समझते हैं ये भी। तो इसको यदि आप समझते हो तो ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, आसान में समझिएगा, कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करिएगा। यदि अपन देखते हैं 0 डिग्री, ठीक है, यदि अपन समझते हैं पहली चीज 0 डिग्री, तो 0 डिग्री में क्या होता है, हमारा होता है इक्वेटर, जो सबसे ज्यादा गर्म है, आता ही समझ में। और यदि अपन 90 डिग्री देखते हैं, जो हमारे पोलार एरिया हैं, जो ध्रुवी क्षेत्र हैं, वो सबसे ज्यादा ठंडे एरिया हैं, और ये जो है सबसे ज्यादा क्या है, हॉट एरियाज हैं। और हमने देखा हॉट एरिया का मतलब क्या होता है, हवा ऊपर उठती है, हवा ऊपर उठती है यानी कि सतह पर क्या है, लो प्रेशर है, और यही ठंडे इलाके में सतह में क्या है, हाई प्रेशर है। बात समझ में आई। तो जहां पर सतह में हाई प्रेशर है, बात आपको समझ में आ रही है, सतह में जो हाई प्रेशर है वहां पर ऊपर की तरफ क्या रहेगा, लो प्रेशर। और वहीं पर यदि अपन उल्टे तरफ देखें, यानी कि यहां पर सतह में क्या है, सतह में लो प्रेशर है, इसीलिए ऊपर की तरफ क्या रहेगा, हाई प्रेशर। तो इस वजह से यदि अपन अपर एटमॉस्फेयर की बात करें तो अपर एटमॉस्फेयर में कैसे हवा बहेगी, वो बहेगी ध्रुव से लेकर, ठीक है, हाई प्रेशर, तो पोलार से लेकर ये बहती है ऊपर तक इक्वेटर की तरफ, ऐसे ही बहेगी हवा। बात समझ में आ रही है कि नहीं। यानी कि यदि अपन इसको अर्थ ले लेते हैं तो अर्थ में जो ध्रुवी इलाका है वो ये है 90 डिग्री लैटिट्यूड अक्षांश, और ये है 0 डिग्री अक्षांश। तो जो हवा बह रही है सतह में कैसे बहती है, सतह में बह रही है कुछ इस प्रकार, इसमें कुछ चेंजेस आ जाएंगे, मैं अभी उस मॉडल को आपको नहीं समझा रहा हूं, लेकिन कुछ इस तरीके से जो हवा है बहती है सतह में, आप मान लो। लेकिन वहीं पर यदि हम बात करें सतह के ऊपर, तो सतह के ऊपर कहां से बहेगी, ये बहेगी हाई प्रेशर, यानी कि ये 0 से लेकर ये पोलार एरिया तक जाएगी। तो ये जो है ये वाला है सतह की हवा, और ये जो पिंक वाला है ये क्या है, अपर एटमॉस्फेयर की हवा। बात समझ में आ गई, यही है। यानी कि हम ऊपर के एटमॉस्फेयर में यदि बात करें तो हर मौसम में क्या रहता है, जो हवा का डायरेक्शन रहता है वो एक ही रहता है, 0 डिग्री से लेकर इक्वेटर से लेकर पोल की तरफ ध्रुवी इलाकों तक रहता है, चाहे वो गर्मी हो चाहे वो ठंडी हो। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि ये वाला जो एरिया है 0 डिग्री वाला, वो हमेशा गर्म रहता है ध्रुवी इलाकों के कंपैरिजन में, और जो 90 डिग्री वाला है वो हमेशा ठंडा रहता है इक्वेटर के माध्यम से कंपैरिजन में। बात आई समझ में, यही आपको समझना था। तो अब बेसिक होता क्या है, अब जो हवा जो यहां पर बह रही है
जो ऊपरी एटमॉस्फेयर में बह रही है, इसी हवा को कहा जाता है जेट स्ट्रीम। हिंदी में भी आप जेट स्ट्रीम ही बोलते हो। 2021 के सीजीपीएससी में आया था इसी के ऊपर एक क्वेश्चन, देखेंगे अपन बाद में। तो अब देखो, ये जो हवा है ये किधर से बहती है? हमेशा ये बहती है वेस्ट से लेकर ईस्ट तक ये बहती है। अब यदि इस बात को अपन समझते हैं तो ये जो है ये स्टार्ट कहां से हुई? ये यहां से स्टार्ट हुई, जो यदि अपन इंडिया के कंटेक्स्ट में देखेंगे तो ये 9 से 13 किलोमीटर ऊपर की तरफ बह रही है। और ये जो हवा है वो क्या करती है? ये टकराती है यहां पर तिब्बत प्लेट्यू से, और इसी वजह से इसका दो भाग में विभाजन हो जाता है। इसी जो अपर एयर की जो पतली सी विंड है, जो सतह से ऊपर चलती है जो हवा, उस हवा को कहा जाता है जेट स्ट्रीम। और ये जेट स्ट्रीम जब भारत की ओर आगे बढ़ती है तो ये क्या होता है? ये यहां पर तिब्बत प्लेट्यू है और तिब्बत प्लेट्यू से ये जाके टकराती है, और जैसे ही टकराती है तो ये दो भाग में विभाजित हो जाती है। बात समझ में आई? तो ये सिचुएशन होती है अपर एयर की। इन कहां पर? जेट स्ट्रीम के कारण जो अपर हवा का डायरेक्शन कहां पर रहता है? पश्चिम से लेकर पूरब की तरफ रहता है। और तिब्बत प्लेट्यू क्योंकि उसके रास्ते में आता है, इसी वजह से ये दो भागों में इस जेट स्ट्रीम को विभाजित कर देती है। एक जो है वो तिब्बत के उत्तरी क्षेत्र में जाती है और दूसरी जो है तिब्बत के दक्षिण से होते हुए जाती है। बात समझ में आ गई? ये जो है ये कंसेप्ट है। इसी तौर पर यदि हम समझते हैं यदि समर में क्या होता है, अब देखो समर में क्या होता है, ये जो हवा रहती है, ये जेट स्ट्रीम जो रहती है, ये तिब्बत प्लेट्यू के उत्तरी क्षेत्रों से गुजरती है। ठीक है, गर्मी के कारण क्या होता है? जो प्रेशर डिफरेंस रहता है ज्यादा बढ़ जाता है, इसी वजह से ये जो है ज्यादा उत्तरी तौर पर जाती है। और इसी वजह से आप देखोगे गर्मी के मौसम में ये तिब्बत प्लेट्यू के ऊपर से ही चले जाती है, और इसी वजह से इसका विभाजन दो भागों में नहीं होता है। यह है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जेट स्ट्रीम। बात समझ में आ गई? तो ये दो मेजर कॉन्सेप्ट हैं जो आपको समझना था। इसके अलावा दो तीन छोटे मोटे और कॉन्सेप्ट आते हैं जो हम जब ऋतु के बारे में पढ़ेंगे तो उसी के साथ हम ये कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ लेंगे। कुल मिला के जो मैंने आपको पूरा का पूरा चीज समझाया है, आई नो ये थोड़ा सा 3D मॉडल है तो समझने में हो सकता है दिक्कत आई हो। यदि नहीं आया होगा तो आप फिर से मुझसे पूछ सकते हैं। और एक बात समझिए कि ये जो है ये पूरा का पूरा मॉडल जो है ये 3D में बनाया गया है, यानी कि हम एक ही पॉइंट के सिर्फ उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम नहीं ले रहे हैं, बल्कि हम इसे एक अलग प्लेन उसी के उत्तर उसी के ऊंचाई वाले पोर्शन को भी ले रहे हैं। तो एक तरफ हम सतह की बात कर रहे हैं। यदि ये सतह की बात करें तो मान लीजिए ये हाई प्रेशर है, तो हाई प्रेशर में ऊपर क्या रहेगा? ऊपर रहेगा लो प्रेशर। वहीं पर सतह में यदि लो प्रेशर है तो ऊपर क्या रहेगा? क्योंकि यहां से हवा उठी है इसी वजह से यहां पर हाई प्रेशर रहेगा। तो जहां पर सतह में जो हवा का डायरेक्शन रहेगा वो क्या रहेगा? इस तरीके से रहेगा। उत्तर में यदि इसी के ऊपर अपर एटमॉस्फेयर में बात करें तो ये उल्टा रहेगा। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना था। इसके बाद अगले वीडियो में हम अलग अलग ऋतुओं की बात करेंगे और कैसे ये सारी चीज प्रभाव करती है, ये हम इसका अप्लाइड वर्जन देखेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो फिर से एक बार इस टॉपिक को सोचिएगा। ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। यदि ये समझ में आ जाता है आपको तो आप इसके बाद पूरा का पूरा जो ऋतु वाला है और जलवायु अर्थात क्लाइमेट वाला जो टॉपिक है बहुत आसानी से आप समझ लेंगे भूगोल में। ठीक है, तो थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।